खाली बॉक्स में घटने वाली संख्या लिखना है। चलिए अब सभी बच्चे अपनी अपनी दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें का पेज नंबर 51 खोलिए। राजू भैया बताइए, सभी बच्चों ने अपनी अपनी दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें का पेज नंबर 51 खोल लिया होगा? जी टीचर जी। बहुत बढ़िया। तो बच्चों, आपको इस पेज पर दिए गए चित्र में क्या क्या दिख रहा है? टीचर जी, मुझे कार, पतंग, बंदर, गुब्बारे, बच्चे और गिलहरी दिख रही है। राजू भैया, आपने बिल्कुल सही बताया है। अब मैं जो पढ़ूंगी उसे आप सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। ममता के पास पतंग है, राजू के पास गुलाबी रंग के गुब्बारे हैं, सीनू के पास अनेक रंग के गुब्बारे हैं, कोटी के पास चरखी है। ठीक है बच्चों? अब बच्चों ये गिनकर बताइए कि ममता के पास कितनी पतंग है? ममता के पास 1, 2, 3, 4, 5 पतंग हैं टीचर जी। बहुत सही बताया राजू भैया। जब ममता 5 पतंग उड़ा रही थी तभी 3 पतंग कट गईं। तो बताइए कि ममता के पास अब कितनी पतंग बची? ममता के पास 5 पतंग हैं, उनमें से 3 पतंग कट गई, मतलब पतंग कम हो रही हैं। तो 2 पतंग बची हैं टीचर जी। शाबाश। राजू भैया ने 6 गुब्बारे फुलाए हैं, जिसमें से 2 गुब्बारे रंगीन थे, बाकी के गुब्बारे धारीदार थे। राजू भैया के पास कितने धारीदार गुब्बारे हैं? टीचर जी, मैंने 6 गुब्बारे फुलाए हैं, जिसमें से 2 गुब्बारे रंगीन हैं। अब मेरे पास 4 धारीदार गुब्बारे हैं। बहुत अच्छा राजू भैया, आपने 6 गुब्बारे में से 2 रंगीन गुब्बारे घटाए तो 4 धारीदार गुब्बारे बचे। इसे हम गणित में ऐसे लिखते हैं, 6 ऋण 2 बराबर 4। अब अगले सवाल को ध्यान से देखना है। सीनू के हाथ में 5 गुब्बारे हैं और राजू भैया, सवाल के अनुसार आपके हाथ में कितने गुब्बारे हैं? मेरे हाथ में 9 गुब्बारे हैं टीचर जी। राजू भैया, आपने बिल्कुल सही बताया। अब ये भी बताइए कि सीनू को कितने गुब्बारे चाहिए कि कुल 9 गुब्बारे हो जाएं? सीनू के हाथ में 5 गुब्बारे हैं। मेरे अनुसार सीनू को 4 और गुब्बारे चाहिए, जिससे सीनू के पास 9 गुब्बारे हो जाएंगे टीचर जी। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने ये कैसे किया? मेरे हाथ में 9 गुब्बारे हैं और सीनू के पास 5 गुब्बारे हैं, तो मैंने 9 गुब्बारे में से 5 गुब्बारे घटाया तो 4 गुब्बारे बचे। ये उत्तर मिला है। 9 ऋण 5 बराबर 4। टीचर जी, अब अगला सवाल मैं हल करूं? बहुत बढ़िया राजू भैया, अब अगला सवाल आप ही हल करें। राजू भैया, पहले आप सवाल पढ़कर ये बताइए कि सीनू के पास कितने गुब्बारे हैं? जी टीचर जी, सीनू के पास 5 गुब्बारे हैं। राजू भैया, अब ये बताइए कि सीनू को कितने गुब्बारे और चाहिए कि 8 गुब्बारे हो जाएं? सीनू के हाथ में 5 गुब्बारे हैं। मेरे अनुसार 3 और गुब्बारे चाहिए तो सीनू के पास 8 गुब्बारे हो जाएंगे टीचर जी। वेरी गुड बच्चों, आज हमने संख्या को घटाना सीखा है। इसी प्रकार आप अपने घर की वस्तुओं की सूची बनाएं कि कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिसकी सहायता से घटाना सीख सकते हैं। आप अपने घर के सदस्यों की मदद भी ले सकते हैं। जी टीचर जी। चलिए अब सभी बच्चे अपनी अपनी दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें का पेज नंबर 52 खोलिए। राजू भैया, आप बताइए, सभी बच्चों ने अपनी अपनी दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें का पेज नंबर 52 खोल लिया होगा? जी टीचर जी। बहुत बढ़िया राजू भैया। अच्छा, अब ये बताइए कि आपने कभी कोई बागीचा देखा है? जी टीचर जी, हमने बागीचा देखा है। हमारे तो खुद के घर में बागीचा है। बहुत बढ़िया राजू भैया। अच्छा, आपके बागीचे में क्या क्या होता है? हमारे बगीचे में तुलसी के पौधे, टमाटर, मिर्ची, आलू, गुलाब के फूल, केले के पेड़ और आम का पेड़ भी है टीचर जी। बहुत अच्छा राजू भैया। अब आप सभी को अपनी अपनी दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें के पेज नंबर 52
ध्यान से देखना है। देखा आपने? जी टीचर जी, हमने देखा है। तो आपको वर्कशीट पर क्या दिख रहा है? हमें एक गमले में एक फूल का पौधा दिख रहा है टीचर जी। बहुत अच्छा। आपको कौन से रंग का फूल दिखाई दे रहा है? हमें लाल रंग का फूल दिखाई दे रहा है टीचर जी। बच्चों, आपको चित्र में और क्या-क्या दिखाई दे रहा है? मुझे दिख रहा है हरे रंग के पत्ते में कुछ लिखा हुआ है। एक संतरा और तीर के निशान भी दिख रहे हैं टीचर जी। बहुत बढ़िया राजू भैया। अच्छा, आपको तीर का निशान कहाँ-कहाँ दिख रहा है? हमें तीर के निशान वर्कशीट पर पत्ते के सामने दिखाई दे रहे हैं टीचर जी। बहुत अच्छा राजू भैया। अब ये बताइए बच्चों कि आपको गमले में कौन सा आकार दिख रहा है? मुझे गमले का ऊपरी भाग वृत्ताकार आकार का दिख रहा है टीचर जी। बहुत अच्छा राजू भैया। बच्चों, अब ये बताइए कि बाएं साइड से पहले पत्ते में 3 में से 3 घटाने पर क्या संख्या आएगी? बाएं साइड के पहले पत्ते में 3 में से 3 घटाने पर 0 आएगा। तो हम खाली बॉक्स में 0 लिखेंगे। क्या मैं अगला सवाल हल कर सकता हूँ टीचर जी? हाँ, बिल्कुल राजू भैया, कीजिए। दूसरे सवाल में पत्ते में 9 में से 3 घटाने पर 6 आएगा। तो हम खाली बॉक्स में 6 लिखेंगे टीचर जी। बहुत अच्छा राजू भैया। अब हम अगला सवाल देखते हैं। हरी पत्ती में संख्या 6 में से संख्या 3 को घटाएंगे तो बच्चों कितनी संख्या आएगी? और खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी? टीचर जी, 6 ऋण 3 बराबर 3 संख्या आएगी और खाली बॉक्स में 3 लिखा जाएगा। सही बताया राजू भैया आपने। अब बच्चों, अगले सवाल में क्या दिया है? अगले सवाल में पत्ती पर 9 ऋण 4 दिया गया है और 9 में से 4 घटाने पर 5 आएगा। हम खाली बॉक्स में संख्या 5 लिखेंगे टीचर जी। बहुत बढ़िया राजू भैया। अब हम अगला सवाल देखते हैं। इसमें तो 6 में से 6 घटाने पर कौन सी संख्या आएगी? टीचर जी, 6 में से 6 घटाने पर तो कुछ नहीं आएगा। बिल्कुल सही बताया आपने। 6 में से 6 घटाने पर कुछ नहीं आएगा। तो बच्चों, कुछ नहीं का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं का मतलब 0 होता है टीचर जी। बिल्कुल ठीक राजू भैया। अब हम खाली बॉक्स में 0 लिखेंगे। अब बच्चों देखिए, अगले सवाल में क्या दिया है? टीचर जी, इस सवाल में पत्ते में संख्या 12 में से संख्या 9 को घटाने पर मेरे अनुसार 3 उत्तर आएगा और खाली बॉक्स में 3 लिखा जाएगा। अरे वाह राजू भैया, आपने तो बिल्कुल सही बताया है। इसी प्रकार आप अपने घर की अनेक वस्तुओं की सूची बनाइए और फिर आपको उन्हें गिनकर घटाना है। इसके लिए आप अपने घर के सदस्यों से मदद भी ले सकते हैं। जी टीचर जी। बच्चों, आपको वस्तुओं को गिनकर घटाने की गतिविधि कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी टीचर जी और हमको बहुत मजा भी आया। अब बच्चों, हम गणित की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। बच्चों, हम आपको बता दें कि हमारी आज की अगली और अंतिम कक्षा होगी कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए उनके गणित विषय को लेकर। लेकिन इससे पहले हम चलेंगे कार्यक्रम के उस महत्वपूर्ण भाग में जहां हमें सीखने को मिलती है अंग्रेजी भाषा की बारीकियां और विशेष बातें। तो कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थी तैयार रहें अगली कक्षा के लिए। फिलहाल हम चलते हैं हमारे अंग्रेजी भाषा के इस विशेष भाग में। बच्चों, आज रेडियो स्कूल कार्यक्रम के इस भाग में हम अंग्रेजी भाषा की बारीकियां समझेंगे, जानेंगे अंग्रेजी भाषा की कुछ खास बातें। इसके बाद तत्काल वापिस आएंगे अपनी आगे की कक्षा में। तो चलिए चलते हैं कार्यक्रम के अगले भाग की। आप लोग पिछली कड़ी में हमने सीखा कि किस तरह से अपने बारे में लोगों को अंग्रेजी में बता सकते हैं कि मैं क्या हूँ। आइए आज एक और नई चीज सीखते हैं अंग्रेजी की, वो भी खेल खेल में अब्बू डब्बू के साथ। अरे अब्बू ये तुम अकेले में ही कौन सा गुणा भाग कर रहे हो? अरे दीदी, ये गुणा भाग नहीं कर रहा,
हो जाएगा। अगर कोई तुमसे डब्बू के बारे में पूछेगा तो तुम बोलोगे ही इज वेरी गुड डांसर। क्या बोलोगे? ही इज वेरी गुड डांसर। वैसे डब्बू, आज तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू दीदी। वो क्या है ना, आज मेरे बाल मेरी मम्मी ने बनाए हैं, इसीलिए। माँ को कितना ख्याल रहता है बच्चों का। हाँ दीदी। वैसे दीदी, आज जो हमने सीखा है उसको आप एक बार गा के भी सिखाइए ना। हाँ दीदी, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है। तो पहले मुझे सुनो और उसके बाद तुम भी दोहराओ, ठीक है? ठीक है। कोई लड़का अच्छा नाचे तो तुम इतना कहना, ही इज वेरी गुड डांसर, ये सबसे तुम कहना। कोई लड़का अच्छा नाचे तो तुम इतना कहना, ही इज वेरी गुड डांसर, ये सबसे तुम कहना। हेलो नन्हे दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? पता है, हमारे आसपास ना बहुत से लोग खिलाड़ी होते हैं, बहुत से कलाकार होते हैं, बहुत से लोग कुछ ना कुछ अलग करते ही रहते हैं। आज हम कुछ कलाकार की बात करेंगे। तो चलिए अपनी इस मंडली में अब अब्बू डब्बू को भी शामिल कर लेते हैं। शांति दीदी, वो देखिए, वो वाह, वो लड़की रस्सी पे चल रही है। हाँ, और एक आदमी डमरू भी बजा रहा है। कौन है ये लोग दीदी? ये सब जो है ना, ये आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट। ये आर्टिस्ट क्या होता है दीदी? कलाकार को अंग्रेजी में आर्टिस्ट कहते हैं। अच्छा, मतलब नाचने गाने वाले या फिर चित्र बनाने वाले, ये सब आर्टिस्ट होते हैं ना? हाँ, बहुत अच्छे डब्बू, तुम तो बहुत होशियार हो गए हो। हाँ, देखा अब्बू। समझ तो वैसे मैं भी गया हूँ, बड़ा आया समझने वाला। भाई तुम दोनों ही बहुत होशियार हो, लड़ो मत अब। अच्छा दीदी, अगर हमें कुछ लोगों की भीड़ में इस बात का पता लगाना हो कि कौन कौन से लोग कलाकार हैं, तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे Who are the artists? इसका मतलब कौन कौन कलाकार है? Who are the artists? कौन कौन कलाकार हैं? अब इसको कई बार दोहराओ तुम दोनों, जिससे ये और भी ज्यादा पक्का हो जाए। हाँ दीदी, मेरी मम्मी भी यही कहती है। मतलब वो कहती हैं किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रखने के लिए उसे दोहराना बहुत जरूरी है, और सुबह उठ के पढ़ी हुई चीज तो और भी अच्छे से याद हो जाती है। हाँ, क्या बात है डब्बू, ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने। खैर चलो, अब आज जो हमने सीखा है ना, इसे हम गा के दोहराते हैं, ठीक है? जी दीदी। कौन कौन है कलाकार जब जानना हो तुमको, Who are the artists बोल के पूछो तुम उनको। तो बच्चों, आपको कैसी लगी अंग्रेजी की ये जानकारी? ये है आज की आखिरी कक्षा में, जहां मौजूद है कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थी। कार्यक्रम के इस भाग मैं हूँ आपकी रेडियो टीचर और आज फिर आपके लिए लेकर आई हूँ गणित की कुछ मजेदार गतिविधियाँ। आपको याद है ना, पिछली रेडियो कक्षा में भी हमने गणित में कुछ मजेदार गतिविधियाँ की थी। जी टीचर जी, इसीलिए तो हम सब आपका इंतजार कर रहे थे। हाँ बच्चों, मुझे भी लग रहा था कि बच्चे गणित पढ़ने के लिए इंतजार कर रहे होंगे। आज भी हम पिछली बार की तरह ही कई मजेदार गतिविधियां करेंगे, लेकिन पिछली बार की गई गतिविधियों पर बात करते हैं। सबको याद तो है ना, पिछली बार हमने आओ खेलें सीखों से खेल और गुणा करना आदि के बारे में सीखा था, और इसे सभी ने अच्छे से समझा भी था। जी टीचर जी, हमने इसे करके भी देखा था। शाबाश राजू भैया, आप सभी तो बहुत होशियार बच्चे हैं। क्या आपने इस काम के लिए माता पिता, भाई बहन या किसी और की मदद ली थी? जी टीचर जी, इस काम के लिए मेरी बड़ी बहन ने मेरी मदद की थी। अरे वाह, बहुत अच्छे।
तो सभी बच्चे दक्षता उन्नयन पुस्तक आओ करें और सीखें कक्षा 6 से 8 की वर्कशीट नंबर 51 के पेज नंबर 61 को खोल लीजिए। जी टीचर जी, हमने दक्षता उन्नयन पुस्तक आओ करें और सीखें कक्षा 6 से 8 की वर्कशीट नंबर 51 के पेज नंबर 61 को खोल लिया है। चलिए अब हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। वर्कशीट में सवाल दिया है, मैं उसे पढ़ती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिए। गतिविधि प्रश्न बनाओ। उप अवधारणा गुणा के प्रश्न बनाना। सवाल है गतिविधि गुणा के प्रश्न बनाना। जी टीचर जी। बच्चों, जब हम किसी संख्या को बार बार जोड़ते हैं या बार बार जोड़ने की क्रिया करना ही गुणा कहलाता है और हमें दिए गए निर्देशों से गुणा के प्रश्न बनाना है, तो इसके लिए हम एक प्रश्न को बना कर देखते हैं। जी टीचर जी। अब हम यहाँ पढ़ते हैं दिए हुए पहले सवाल के निर्देश को। निर्देश 1, एक पेन की कीमत 5 रुपए, पेनों की संख्या 6। इसे हमें प्रश्न के रूप में बनाना है और इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे एक पेन की कीमत 5 रुपए है तो 6 पेनों की कीमत क्या होगी? जी टीचर जी, समझ गया। अगला सवाल मैं बनाता हूँ। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल अगला सवाल बनाइए। जी टीचर जी। निर्देश 2, केलों की संख्या 10 दर्जन, एक दर्जन केले का मूल्य 25 रुपए है। प्रश्न के रूप में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, जैसे एक दर्जन केले का मूल्य 25 रुपए है तो 10 दर्जन केलों का मूल्य क्या होगा? शाबाश राजू भैया, इसी प्रकार अगला सवाल बनाएं। जी टीचर जी। निर्देश 3, 1 मीटर कपड़े का मूल्य 45 रुपए, खरीदे गए कपड़े की माप 12 मीटर। प्रश्न के रूप में हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 मीटर कपड़े का मूल्य 45 रुपए है तो 12 मीटर कपड़े की कीमत क्या होगी? बहुत बढ़िया राजू भैया, अब अगला सवाल भी बनाएं। जी टीचर जी। निर्देश 4, 1 किलोग्राम चावल की कीमत 30 रुपए, चावल की मात्रा 25 किलोग्राम। प्रश्न के रूप में इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे 1 किलोग्राम चावल की कीमत 30 रुपए है तो 25 किलोग्राम चावल की कीमत क्या होगी? शाबाश राजू भैया, अब अगले सवाल बनाकर बताएं। जी टीचर जी। निर्देश 5, एक सूट में लगने वाले कपड़े की माप 4 मीटर, सूटों की संख्या 10। प्रश्न के रूप में हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे एक सूट में लगने वाले कपड़े की माप 4 मीटर है तो 10 सूटों में लगने वाले कपड़े की माप क्या होगी? बहुत अच्छे राजू भैया, अब आखिरी सवाल। जी टीचर जी। निर्देश 6, 1 लीटर दूध की कीमत 48 रुपए है और दूध की मात्रा 20 लीटर है। प्रश्न के रूप में हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे 1 लीटर दूध की कीमत 48 रुपए है तो 20 लीटर दूध की कीमत क्या होगी? शाबाश राजू भैया, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से किया राजू भैया। उम्मीद है कि हमारे घर पर रहकर पढ़ने वाले बच्चे भी इसी तरीके से सवालों को हल कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, अब सभी बच्चे अपनी अपनी दक्षता उन्नयन पुस्तक का अगला पेज यानी आओ करें और सीखें अपनी वर्कशीट नंबर 52 के पेज नंबर 62 को खोल लीजिए। जी टीचर जी। हमने दक्षता उन्नयन पुस्तक आओ करें और सीखें की वर्कशीट नंबर 52 के पेज नंबर 62 को खोल लिया है। बहुत अच्छी बात है राजू भैया। चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें क्या सवाल दिया हुआ है। वर्कशीट में सवाल दिया है, मैं उसे पढ़ती हूँ और आप सभी ध्यान से सुनिए। गतिविधि प्रश्न बनाओ। उप अवधारणा गुणा के प्रश्न बनाना। जी टीचर जी। दी गई संख्याओं से गुणा के प्रश्न बनाने के लिए एक उदाहरण को लेते हैं। जी टीचर जी। पहला, संख्याएं 24 और 8 हैं, तो प्रश्न इस प्रकार होगा, 24 रुपए की 8 टिकट ली गई है, कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो प्रश्न इस प्रकार बनाना है राजू भैया, समझ आया होगा? जी टीचर जी, मैं समझ गया। अगला सवाल मैं बनाता हूँ। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल अगला सवाल आप ही बनाइए। जी टीचर जी।
संख्याएं 20 और 12 हैं। तो प्रश्न इस प्रकार होगा, 20 रुपए की 12 टिकट ली गई हैं, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? शाबाश राजू भैया, अगला सवाल बनाइए। जी टीचर जी, संख्याएं 30 और 6 हैं। तो प्रश्न इस प्रकार होगा, 30 रुपए की 6 टिकट ली गई हैं, कितने रुपए देने पड़ेंगे? बहुत बढ़िया राजू भैया, और अगला सवाल। जी टीचर जी, संख्याएं 18 और 10 हैं। तो प्रश्न इस प्रकार होगा, 18 रुपए की 10 टिकट ली गई हैं, कितने रुपए देने पड़ेंगे? बिल्कुल ठीक राजू भैया, इसी प्रकार अगला सवाल भी बनाइए। जी टीचर जी, संख्याएं 15 और 12 हैं। तो प्रश्न इस प्रकार होगा, 15 रुपए की 12 टिकट ली गई हैं, कितने रुपए देने पड़ेंगे? बहुत अच्छे राजू भैया, देखें अगला सवाल कैसे बनेगा। जी टीचर जी, संख्याएं 22 और 18 हैं। तो प्रश्न इस प्रकार होगा, 22 रुपए की 18 टिकट ली गई हैं, कितने रुपए देने पड़ेंगे? शाबाश राजू भैया, और अगला सवाल भी बताइए। जी टीचर जी, संख्याएं 32 और 14 हैं। तो प्रश्न इस प्रकार होगा, 32 रुपए की 14 टिकट ली गई हैं, कितने रुपए देने पड़ेंगे? बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने बहुत अच्छे तरीके से सभी सवाल बनाए हैं। उम्मीद करते हैं हमारे सभी घर पर रहकर पढ़ने वाले बच्चों ने भी इसी तरीके से अच्छे से सवाल बनाए होंगे और उनको समझा भी होगा। इसी तरह के कुछ सवाल और भी बाकी हैं जिन्हें आपको बनाना है, लेकिन घर पर होमवर्क के तौर पर। अभी ये कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन अभी हम सुनते हैं हिंदी वर्णमाला में शामिल स्वर अक्षरों को सीखने का ये गीत, जिस आ से अनार है दानेदार, आ से अनार है दानेदार, आ से फलों का राजा आम, आ से फलों का राजा आम, ई से इमली खट्टी मीठी, ई से इमली खट्टी मीठी, ई से ईख जो पूरी है मीठी, ई से ईख जो पूरी है मीठी। सोए न रात को, ऊ से उल्लू जो सोए न रात को, ऊ से ऊन सर्दी में दे सुकून, ऊ से ऊन सर्दी में दे सुकून। री से ऋषि है ज्ञान के सागर, री से ऋषि है ज्ञान के सागर, ए से एड़ी जिस पर खड़े हम, ए से एड़ी जिस पर खड़े हम, ऐसे ऐनक अच्छा जिससे दिखता, ऐसे ऐनक अच्छा जिससे दिखता। ओ से ओखली कूटे मसाला, ओ से ओखली कूटे मसाला, ओ से औरत ममता की मूरत, ओ से औरत ममता की मूरत, अंग से अंगूर काला हरा गोल गोल, अंग से अंगूर काला हरा गोल गोल, अह से पूरी हुई स्वर की यात्रा, अह से पूरी हुई स्वर की यात्रा, आ आ ई उ ए आई ओ औ अंग आ और री, आ आ ई उ ए आई ओ औ